एक नॉर्मल फ्राई एग की कीमत थी 500 रुपये। लड़की ने हैरानी से एक बाइट ली, लेकिन पता चला ये एग बिल्कुल भी एग नहीं था। डेविड ने भी छक कर देखा और सन्न रह गया। असल में ये डेजर्ट था, मैंगो से बना, जिसके ऊपर फ्रोजन नारियल जूस और थोड़ी सी लेकर डाली गई थी। उसे समझ आ गया कि ये शेफ कोई साधारण कुक नहीं है, लेकिन अगली डिश ने उसे और भी कंफ्यूज कर दिया। सामने रखा था एक गमले में पौधा। मैनेजर आया और बोला, ये है ग्रोइंग सैलड, पानी डालोगे तो ये पौधे और उगेंगे और सबके सब खाने लायक हैं। डेविड गुस्से से भर गया। उसने शेफ को ढूंढकर कहा, मैं खाने आया हूँ, जादू देखने नहीं। पर शेफ पॉल शांत रहा। उसने एक पीस जापानी A5 वाग्यू बीफ निकाला और चैलेंजिंग टोन में पूछा, क्या तुम्हें इसे पकाना आता है? डेविड ने बीफ का टेम्परेचर चेक किया, सामने रखे इंग्रेडिएंट्स देखे और चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसने झट से हरा प्याज बारीक काटकर गरम तेल में डाला, फिर बीफ को स्ट्रिप्स में काटते हुए प्याज को जलने से बचाता रहा। फ्राइड प्याज आयरन प्लेट पर डाले, उसमें थोड़ा कुकिंग वाइन मिलाकर हाई फ्लेम पर 1 मिनट स्टियर फ्राई किया। अंत में काली मिर्च, जीरा और मसाले छिड़ककर उसकी स्टियर फ्राइड बीफ विद स्कैलियंस तैयार हो गई। लेकिन पॉल जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ। उसने शांति से टॉर्च उठाई और वाग्यू को हल्का सीयर किया, जब तक कि वो मीडियम वेल ना हो गया। बीफ को 3 हिस्सों में काटकर प्लेट पर सजाया, ग्लास कवर से सील किया, फिर एप्पल वुड चिप्स जलाकर धुएं से फ्लेवर भरा। ऐसे तैयार बीफ बेहद टेंडर और फ्रूटी वुड अरोमा लिए हुए था। पॉल ने कहा, वेस्टर्न कुजीन हर दिन इवॉल्व कर रही है, लेकिन इंडियन चाइनीज अभी भी पुराने तरीकों में अटकी है। मैंने इंडिया लौटकर इसी बात को साबित करने का फैसला किया है। डेविड ने स्टेक की खुशबू ली और मान गया कि सामने वाला सचमुच एक जबरदस्त शेफ है। बिना कुछ कहे वो रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद पॉल ने जिज्ञासा से डेविड की डिश चखी। जैसे ही उसने स्टियर फ्राइड बीफ विद स्कैलियंस का स्वाद लिया, वो दंग रह गया। टेक्सचर और फ्लेवर बेहतरीन थे। पॉल ने माना कि ट्रेडिशनल इंडियन चीनी क्यूजीन इतनी वर्थलेस नहीं है, और फिर उसने डेविड को दोबारा ढूंढा, इस बार एक कुकिंग शो में मुकाबला करने के लिए।